और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझा देते हैं कि आखिर मोहम्मद यूनुस ने क्या कुछ कहा है। तो उनका कहना है कि सरकार ने सभी राजनीतिक दलों से संपर्क किया है। आगामी चुनावों की प्रतिस्पर्धा और स्वीकार्यता को देखते हुए आगे बातचीत होगी। तो आगामी चुनाव देश के इतिहास में सबसे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होंगे, ये भी कहा गया। लक्ष्य एक ऐसी प्रक्रिया बनाना है जो शहीदों की आत्माओं को संतुष्ट करे। तो ये भी बात मोहम्मद यूनुस की तरफ से की गई। साथ ही राष्ट्र अपनी ईमानदारी और निष्पक्षता के लिए याद किया जाएगा, ये बात मोहम्मद यूनुस ने कही है। और इसी दौरान इन्होंने ऐलान भी कर दिया कि चुनाव होंगे अप्रैल 2026 में। तो सरकार ने सभी राजनीतिक दलों से परामर्श किया है। आगामी चुनावों की प्रतिस्पर्धा और स्वीकार्यता की सुनिश्चितता पर परामर्श किया गया है, क्योंकि चुनाव होंगे तो देखिए इसमें तमाम राजनीतिक दलों से बातचीत करना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि तख्ता पलट के बाद ये पहली बार चुनाव कराए जा रहे हैं। तो देखिए बांग्लादेश में अगले साल चुनाव होगा, जिसमें मोहम्मद यूनुस ने चुनाव को लेकर घोषणा कर दी है। तो अब तस्वीर साफ हो गई है कि बांग्लादेश में चुनाव होगा। बांग्लादेश में अप्रैल 2026 में आम चुनाव होंगे, जिसकी तैयारियां अब शुरू हो जाएंगी। तो बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख हैं मोहम्मद यूनुस, जिन्होंने इस बात की घोषणा की है। तो देखिए बीएनपी और उसके सहयोगी दल दिसंबर में चाहते थे कि चुनाव हो। एनसीपी ने सुधारों के पूरा होने के बाद चुनाव कराने की मांग की है। तो अलग अलग पार्टियों का अलग अलग कहना है और उनकी अलग अलग बातें हैं। तो बांग्लादेश में सियासी उठापटक की टाइमलाइन क्या है, चलिए वो भी आपको विस्तार से बताते हैं। सरकारी नौकरी में कोटा प्रणाली के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हुआ था, जिसके बाद वहां पर हिंसा शुरू हो गई। तो धीरे धीरे जन विद्रोह में बदल गया था युवाओं का प्रोटेस्ट, जिसकी वजह से वहां पर कई लोग मारे भी गए थे, कई नुकसान हुए। तो महीनों तक चले प्रदर्शन में करीब 300 से ज्यादा लोगों की मौत की खबरें सामने आई थी। और ये आंकड़े और भी ज्यादा बदलाव इन आंकड़ों में हो सकता है, क्योंकि बहुत से लोग मारे गए थे। लगभग 10,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की वहां पर गिरफ्तारी भी की गई थी। उनको गिरफ्तार किया गया था, उनको जेल में भेजा गया। और हालात को देखते हुए अगस्त 2024 में शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ दिया, क्योंकि प्रदर्शनकारी इनके घर तक पहुंच गए थे, इनके घर में घुस गए थे। तो बांग्लादेश छोड़कर शेख हसीना ने भारत में शरण ली थी और तब से अब तक शेख हसीना भारत में ही मौजूद हैं। तो शेख हसीना के बाद से बांग्लादेश में सेना ने सत्ता संभाली और तब से सेना के ही हाथ में वहां की सत्ता है। तो मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया था और उसी वजह से अब मोहम्मद यूनुस ने यह ऐलान किया है कि अप्रैल 2026 में बांग्लादेश में चुनाव होंगे। तो देखिए चुनाव बांग्लादेश में बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि जब से शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर भारत आई हैं, वहां पर हालात काफी बिगड़ चुके हैं और इसके बाद वहां पर चुनाव कराने की घोषणा की गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ कोमल शर्मा जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। कोमल, एक बहुत बड़ी घोषणा की गई है मोहम्मद यूनुस की तरफ से, इसका असर किस तरीके से देखा जाए बांग्लादेश में? देखिए, जो बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के सलाहकार है मोहम्मद यूनुस, उन्होंने कल ये बड़ा फैसला बांग्लादेश के लिए किया कि चुनाव जो है वो 2026 अप्रैल माह के जो पहला पखवाड़ा है उसमें हो सकते हैं। एक बड़ा ये कहेंगे कि ऐलान था बांग्लादेश के लिए, क्योंकि बांग्लादेश पिछले 1 साल से जिन स्थितियों से गुजर रहा है, जिस तरीके की हिंसा वहाँ हो रही है, उसके बाद लगातार वहाँ पर चुनाव की मांग लगातार होती आई है। खालिदा जिया की पार्टी जो है वो भी लगातार चुनाव की मांग कर रही थी। खुद यूनुस जो हैं उन्होंने कहा था कि दिसंबर से लेके और जून 2026 के बीच में कभी भी चुनाव हो सकते हैं। खालिदा जिया जो हैं उनकी पार्टी भी वो लगातार चुनाव की मांग कर रही थी। उसके बाद उन्होंने चुनाव को लेकर के एक विशाल रैली भी निकाली थी ढाका में। उसके अलावा जो कई और पार्टियां हैं वो भी नेशनल सिटीजन पार्टी या फिर जमाते इस्लामी या उनके सेना प्रमुख सभी जो है लगातार चुनाव की मांग कर रहे थे। जोर ये था कि दिसंबर में चुनाव हो जाए, लेकिन जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस ने अप्रैल माह के लिए बोला है कि अप्रैल माह में जो है वो चुनाव होगा 2026 में। साथ ही ये कहा कि ये चुनाव जो होगा बहुत पारदर्शी और सुधारों के लिए, न्याय के लिए होगा। इस तरीके की उन्होंने बातें की। खासतौर से उन्होंने जोर दिया कि हम अभी तक जो चुनाव की प्रक्रिया में ही लगे थे, लेकिन हम देख रहे थे कि स्थितियां वैसी बना ले किस तरीके से, ताकि ये चुनाव का उद्देश्य जो हो वो पूरा हो, न्याय हो, सुधार हो,
चुनावी प्रक्रिया में जो है वो पारदर्शिता हो, इस तरीके की बातें उन्होंने कही। तो अब जिस तरीके की स्थिति जो है सरकार तख्ता पलटने के बाद या जिस तरीके से ये आंदोलन शुरू हुआ था, उसके बाद बांग्लादेश की स्थिति बहुत ही दयनीय होती जा रही थी और ऐसे में ज़रूरी था कि वहाँ पर कोई ना कोई स्थायी सरकार आए और इसके लिए अब चुनावी घोषणा जो है हो चुकी है। अब देखना ये होगा राधा कि जब ये चुनाव होते हैं उस चुनाव के बाद जो है किस तरीके से क्या जो सरकार आएगी या जो सरकार चुन के आएगी क्या वो वाकई उसमें पारदर्शिता होगी, क्योंकि मोहम्मद यूनुस ने ये भी आरोप लगाया कि पहले जो चुनाव होते थे उसमें पारदर्शिता नहीं होती थी, दिखाने के लिए चुनाव होते थे वो, तो क्या उसमें पारदर्शिता होगी, किस तरीके से बांग्लादेश के जो हालात है उसमें सुधार आएगा, ये भी देखना वाकई दिलचस्प होगा। क्योंकि देखिए पड़ोसी देशों में अगर सुधार आता है, पड़ोसी देशों में अगर स्थिरता आती है तो बाकी बात है कि उसके साथ वाले देश जो हैं उनके लिए भी अच्छा होता है। तो उसके बाद जो सरकार आती है भारत से उसके रिलेशन कैसे होंगे, कैसे उसके साथ विदेश नीति हमारी होगी, क्या जो चल रही थी एक सौहार्दपूर्ण पहले जो ये सब हिंसा थी उसका होने से पहले क्या वैसे ही संबंध दोबारा स्थापित होंगे या खटास जो है बीच में जो अब शुरू हो गई वो लगातार चलेगी। तो काफ़ी कुछ देखने का होगा। बहरहाल अब जो वहाँ के कई राजनीतिक दल है, वहाँ की सेना है, वहाँ के जनता है बांग्लादेश की, उनको इंतज़ार है कि जल्द से जल्द चुनाव और कुछ स्थायी उपाय जो है वो बांग्लादेश के लिए निकले। बिल्कुल कोमल, तो देखिए वहाँ के लोग भी काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि कब वहां पर चुनाव हो, चुनाव की घोषणा की जाए। एक उन्होंने तारीख कह सकते हैं कि एक उन्होंने महीना कम से कम बता दिया है कि अप्रैल 2026 में चुनाव होंगे। लेकिन साथ ही साथ कोमल आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि मोहम्मद यूनुस ने अपने बयान में कहा कि तमाम जो राजनीतिक दल हैं, जो पार्टियां हैं, उनसे भी बातचीत की गई, उनसे भी परामर्श लिया गया और उसके बाद से ये ऐलान मैं कर रहा हूं। तो जो अन्य पार्टियां हैं वो तो साफ तौर से सीधा सीधा कह रही हैं कि दिसंबर तक ही चुनाव हो जाने चाहिए, फिर ये अप्रैल 2026 तक चुनाव की तारीख को ले जाना, आखिर इसके पीछे की क्या वजह समझ में आ रही है? बिल्कुल, मोहम्मद यूनुस ने ये ज़रूर कहा है कि सब राजनीतिक दलों से बातचीत करके है जो चुनाव का ऐलान किया गया है और ईद उल जुहा से पहले की शाम को जो है देखिए आप तो पहली शाम को ये ऐलान किया गया है। ख़ास मौका भी होता है खासतौर से मुस्लिम समुदाय को लेकर के। तो ऐसे में जब और राजनीतिक दल लगातार और वहाँ के सेना प्रमुख वो भी दिसंबर की बात कर रहे थे लगातार कि दिसंबर में चुनाव हो, जो खालिदा जिया हैं उनकी पार्टी भी दिसंबर की बात कर रहे थे, लेकिन अब अप्रैल माह में तो ये देखना होगा कि क्या वो उन पार्टियों को कन्विंस कर पाए हैं कि जो अप्रैल अगले साल 2026 अप्रैल में जो हम करवा रहे हैं चुनाव, तब तक के लिए हमें तैयारी चाहिए, माहौल क्या सही करना है या चुनावी तैयारियां या जिस तरीके का बिखराव है क्या वो उनको साथ लेकर के वो चल रहे हैं। और ऐसे में देखिए खास बात ये है कि खुद जो मोहम्मद यूनुस जिस सरकार के साथ काम कर रहे हैं उस सरकार के पक्ष में भी कितना माहौल जो है वो बन पाता है, क्योंकि अभी अंतरिम सरकार है और स्थायी रूप से आने के लिए एक माहौल अपने लिए भी बनाना होगा, जनता के दिलों में अपने लिए भी जगह बनानी होगी। तो ये भी है। तो अभी देखना होगा कि क्या वो राजनीतिक दल अभी जो प्रतिक्रिया आएंगी लगातार, क्या वो इस बात से सहमत है कि इतने अभी जो ये महीने हैं, इतने महीनों बाद जो है वो चुनाव की तारीख पर वो संतुष्ट है या नहीं है, या फिर दिसंबर के लिए ही वो अड़ेंगे। जी बिल्कुल। और कोमल आपको क्या लगता है किस पार्टी की वहां पर लहर दिखाई दे रही है, किस पार्टी को जीत मिल सकती है, या फिर गठबंधन में कोई पार्टी और या फिर कोई गठबंधन जीतता हुआ जिसकी लहर वहां पर दिखाई दे रही हो? बिल्कुल संभावना ये भी हो सकती है कि वहाँ पर गठबंधन में भी पार्टी आए, क्योंकि जिस तरीके से शेख हसीना के विरोध में और ख़ासतौर से जो विरोधी शेख हसीना के नेता थे जो के विरोध में थे उनकी भी एक पार्टी बनी, क्या तो जाहिर सी बात है समर्थन उनके लिए भी रहेगा और जो अभी अंतरिम सरकार है उसके लिए भी समर्थन। तो ये हो सकता है कि एक मिलीजुली सरकार भी बांग्लादेश में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, मिली जुली सरकार की भी उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन साथ ही साथ कोमल क्या उम्मीद लग रही है, क्या शेख हसीना वापस से बांग्लादेश लौट सकती है? क्योंकि कुछ दिन पहले उनकी प्रतिक्रिया भी सामने आई थी जिसमें उन्होंने खुलकर कहा था कि वो एक सही समय आएगा तो बांग्लादेश वापस लौटेंगी।
तो क्या इस तरह की उम्मीद जताई जाए जब चुनाव होंगे? देखिए राधा, ये पहली बार नहीं है बांग्लादेश में ऐसा हो रहा है, एक बार पहले भी हो चुका है। शेख हसीना के परिवार ने वो चीज़ झेली है, शेख हसीना ने भी झेली है। वो बांग्लादेश की राजनीति को बहुत अच्छी तरह से समझती हैं और उन्होंने जब वहाँ से निकली थी बांग्लादेश से तो उसके बाद उन्होंने क्यों ये बांग्लादेश की हालत है वो भी खुल करके बताया था। तो ऐसे में शेख हसीना का लौटना तभी संभव हो सकता है जब वहाँ की आवाम, वहाँ की सेना जो है या बाकी अन्य राजनीतिक दल ये इस चीज़ को समझे कि जो शेख हसीना ने कहा कि जो भी वो फैसले ले रही थी वो देश हित में ले रही थी। तो जब वो चीज़ समझेगी तभी ही शेख हसीना का वापस बांग्लादेश लौटना जो है वो संभव होगा। हालांकि अभी तो दूर दूर तक ऐसे आसार फिलहाल इतनी जल्दी नज़र नहीं आ रहे हैं। जी बिल्कुल, तो हालात वहां पर बदलते हुए नहीं दिख रहे हैं और जिस तरीके का माहौल है उसमें ये चुनाव हो जाए, सही से हो जाए और वहां के लोग अपनी सरकार को चुन ले, यही सबसे ज्यादा जरूरी बात है। मेरे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया कोमल।